जो मिल रही है। आप देखिए कि किस तरह से जो तेल डिपो है वो भी जल रहा है। ये आपको बता दें आज 37वें दिन अगर हम देखें, ये देखिए ये वो तेल डिपो है जो इस वक्त जल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से ऊंची ऊंची आग की लपटें यहां पर उठी हुई है। ये तेल डिपो, और देखिए आज 37वां दिन इस महायुद्ध का, और आज के दिन जो रूस का जो बेलगोरोद है वहां पर देखिए किस तरह से ये यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अब जहां तक देखिए ये काले धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में नजर आ रहा है, आग की लपटें, और देखिए आसपास जो वाहन है वो तेजी से वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तेल डिपो, और देखिए ये आग लगातार धधकती जा रही है। मतलब ये जितना आगे धधकेगी, जितना आगे बढ़ेगी, उतना ही वहां का जो और एरिया है उसको ये अपने चपेट में ले सकती है, तो आप समझिए कि एक बड़ा इलाका इसकी जद में आ सकता है। और ये बड़ा इलाका अगर इसकी जद में आएगा तो फिर सोचिए कि और कितना बड़ा ये हादसा हो सकता है। तो ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, और जाहिर तौर पर पुतिन के माथे पर शिकन ला देने वाली ये तस्वीरें हैं। जिस तरह से बेलगोरोद में ये अटैक आज यूक्रेन की ओर से किया गया है, आज 37वां दिन, और ये पुतिन के टेंशन को और बढ़ाने वाली खबर। सुजाता, बिल्कुल सबसे बड़ा पलटवार पिछले 37 दिनों में अगर कुछ हुआ है यूक्रेन की तरफ से तो वो ये है। ये तस्वीरें हालात को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। ये तस्वीरें रूस की सीमा में घुसकर पहली बार हमला किया है यूक्रेन ने। बिल्कुल, और आइए सुजाता अब हम सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे का। ओवर टू यू सृष्टि। बिल्कुल हिमानी, देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आप लगातार दिखा रही थी कि किस तरीके से ये पूरा भीषण हमला यहां पर हुआ है और यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा हमला बोला गया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख पा रहे हैं, ये भीषण आग इस वक्त लगी हुई है। ये तेल डिपो है रूस का जो इस वक्त धूं धूं कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि अब तक आपने विनाशकारी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपने यूक्रेन में देखी होंगी, यूक्रेन के तमाम इलाकों में की होंगी, जो रूसी सेना ने बड़े प्रहार करते हुए यूक्रेन को खोखला किया। लेकिन आज ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, ये रूस के भीतर की तस्वीर है, रूस के बेलगोरोद की तस्वीर है, जहां तेल डिपो पर 2 MI हेलीकॉप्टर यूक्रेन के वो दाखिल होते हैं रूस की सीमा में और वो हमले करते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक जितने टैंक्स थे वो पूरी तरीके से स्वाहा हो गए और आग की लपटों ने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो डरा रही है। रुक करते हैं स्टूडियो का। सुजाता, तो बेलगोरोड के तेल डिपो में आग लगी हुई है, उसे बुझाने का काम बेहद मुश्किल हो गया। अब हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। बड़ी खबर यह है कि तेल डिपो की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स लगा दिए गए हैं। बेलगोरोड का तेल डिपो बीती रात से ही धमाकों के बाद धधक रहा है, उसमें आग लगातार जल रही है और अब हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है आग बुझाने के लिए। क्योंकि हमने आपको सुबह तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर जो गाड़ियां थी फायर ब्रिगेड की वो मौजूद थी, लेकिन तेल डिपो की आग बुझाना बेहद मुश्किल काम होता है, इसलिए अब हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आग का जो धुआं है वो कई मीटर ऊंचा दिखाई दे रहा है। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए हैं आग बुझाने के लिए, और जब भी इस तरह की आग होती है तो ऐसा करना पड़ता है। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए कि महायुद्ध में अब तक की ये सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है। रूसी सीमा में किस तरह से यूक्रेनी हमला ये हुआ है, और पहली बार रूसी सीमा में इस तरह का हम हमला देख रहे हैं। बेलगोरोद तेल डिपो में जो ये आग लगी है, यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर से दरअसल ये हमला किया गया है। पहला हेलीकॉप्टर आपने देखा, और फिर उसके बाद अब देखिए कि किस तरह से दूर आसमान तक ये आग की लपटें ऊंची ऊंची नजर आ रही है, और काले धुएं का ये जो गुब्बार है ये इस वक्त आप यहां पर देख पा रखे हैं। और ये पहली बार ये हमला, और ये अब तक का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ये हमला है। देखिए बार बार लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ वो शांति वार्ता है, ऐसे ये जब तस्वीरें सामने आ रही है तो कौन सी शांति वार्ता, क्या उन टेबल टॉक्स का मतलब आखिर क्या रह जाता है जब इस तरह से देखिए अटैक और काउंटर अटैक लगातार। ये पहली लेकिन एयर स्ट्राइक इस तरह की, ये देखिए ये पहला हेलीकॉप्टर जो हम आपको ये घेरे में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 2 हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर्स जिससे ये हमला किया गया, ये एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद क्या मंजर था यहां पर आप देखिए। ये सबसे जबरदस्त, आज 37वें दिन आप ये देखिए कि सबसे जबरदस्त अब तक का जो रूस पर ये हमला यूक्रेन द्वारा किया गया है। हमला कर किस तरह से ये हेलीकॉप्टर भागा, ये इन तस्वीरों में हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये पुतिन के माथे पर शिकन ला देने वाली है। हम इसलिए बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि पुतिन ने ये नहीं सोचा था कि यूक्रेन पहले तो इस कदर रिटेलिएट करेगा, फिर 37वें दिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगी। पहले तो ये सोचा ही नहीं गया था कि ये युद्ध इतने दिन भी खिंच सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए कितनी तेजी के साथ ये हेलीकॉप्टर यहां से हमला कर भाग निकले। अब आइए कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। सुजाता, बिल्कुल, अब अलग अलग तस्वीरों में, 5 तस्वीरों में हम आपको पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ ये बताते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है यूक्रेन की तरफ से। जो मिलिट्री टाउन कहा जाता है बेलगोरोड, रूस का बेहद रणनीतिक शहर है क्योंकि वो एक सीमाई शहर है और उसकी सीमा बहुत नजदीक है। वो रूसी सीमा पूर्वी यूक्रेन से मिली हुई है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है क्योंकि सैन्य ठिकाना भी आमतौर पर जो सीमावर्ती शहर होते हैं किसी भी देश के, वो सैन्य ठिकाने वहां पर होते हैं और इसे मिलिट्री टाउन कहा जाता है। और वहां पर हमला किया, ये पूरी तरह से खुलकर अब यूक्रेन ने भी शायद ये दिखाने की कोशिश की है कि अब उसे किसी बात की फिक्र नहीं है क्योंकि वो बर्बादी के कगार पर है और अब वो डिफेंस नहीं बल्कि अटैक करेगा। और ये सबसे बड़ा पलटवार है।